बड़ी खबर आपको बता दें, ये बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। देखिए, दागी मंत्री ने इस्तीफा आखिरकार दे दिया। नाना करते हुए नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से छुट्टी हो चुकी है कार्तिकेय सिंह की। ये वही दागी कार्तिकेय सिंह है जिनके ऊपर संगीन आरोप लगा था, किडनैपिंग का आरोप। लेकिन बीते दिन इनका मंत्रालय बदला गया था, उद्योग और गन्ना मंत्रालय दिया गया। लेकिन इसके बाद कार्तिकेय सिंह ने खुद ही इस्तीफा दे दिया है और रिपब्लिक भारत ने लगातार इस खबर को दिखाया था, जिस खबर का अब ये असर आप सबके सामने है। रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिहार में नीतीश सरकार के दागी मंत्री कार्तिकेय सिंह ने आखिरकार अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया है और बिना किसी देरी के नीतीश ने कार्तिकेय का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। नाना करते हुए आखिरकार कार्तिकेय सिंह की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। हालांकि बिहार में विपक्ष के हंगामे और रिपब्लिक भारत पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पहले नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह के खिलाफ तथ्यों की जांच की बात की थी और कहा था कि इस मामले को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देख रहे हैं और जांच के बाद समुचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया था। कल सबसे पहले कार्तिकेय सिंह का विभाग बदला गया और कानून मंत्रालय से हटाकर नीतीश कुमार ने उन्हें गन्ना और उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा था। लेकिन शाम होते होते कार्तिकेय सिंह को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल कार्तिकेय कुमार सिंह के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज है और इसी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था और 16 अगस्त को सरेंडर करने के लिए भी कहा था। विवाद उस समय उठा जब बाहुबली कार्तिकेय सिंह को सरेंडर कराने के बजाय उसी दिन कानून मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था, लेकिन कोर्ट में पेश होने की बजाय कार्तिकेय सिंह उस दौरान शपथ ले रहे थे। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है, ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख आज के लिए तय की है। जरा सुनिए, जब नीतीश सरकार में शपथ लेने के बाद कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाए गए तो उस वक्त अपनी सफाई में रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने कैसी दलीलें दी थी। पहला बात तो मतलब कोई ऐसा तरह का केस मेरे ऊपर नहीं है और जो भी ऐसा कुछ है उसको हल्फनामा में सब लोग दिए हुए हैं, जितने भी हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं सब देते हैं। आप हल्फनामा देख लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आरोप किन्हीं पर लगाना और आरोप साबित करना दोनों अलग बात होता है, ठीक है। हम लोग का ऐसा कोई मतलब शुरू से अभी तक पता कीजिए कहीं कोई इस तरह का हम बेदाग रूप से रहे हैं। पॉलिटिकल तो मतलब यही चुनाव लड़ रहे हैं तो आचार संहिता का केस कर दिए लोग, मतलब कोई समर्थक लगा दिया है। 16 जुलाई को जो अरेस्ट वारंट का बात आ रहा है बिल्कुल निराधार है, ये सब कोई बात नहीं है। हाँ, अब कोर्ट प्रक्रिया में कहीं का तो ना कोई ऐसा बात नहीं है। आपको सरेंडर भी करना था क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अपने खिलाफ लगे आरोपों का बचाव करने वाले कार्तिकेय सिंह को आखिरकार नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। बिहार में 10 अगस्त को महागठबंधन सरकार बनी थी और ठीक 22 दिन बाद पहले मंत्री का इस्तीफा हो गया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया कि अभी पहला विकेट गिरा है, आगे और भी कई विकेट गिरेंगे। कार्तिकेय सिंह बाहुबली अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। अनंत सिंह के चुनावी रणनीतिकार रहे कार्तिकेय सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं और मोकामा इलाके से आते हैं। चुनावी हलफनामे में कार्तिकेय सिंह ने अपने ऊपर 4 मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इन मामलों में उनके ऊपर चोरी, अपहरण, दंगा करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, आपराधिक साजिश रचने, जबरन वसूली, घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करने से जुड़े आरोप शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह इस वक्त सीधे बिहार से जुड़ रहे हैं। प्रकाश, ये एक ऐसा मामला था जिसमें कई आरोप विपक्ष के जरिए लगाए गए कार्तिकेय सिंह पर। उन्हें कोर्ट के सामने सरेंडर करना था, लेकिन उन्होंने शपथ ले ली। आज फिर तारीख है जब कोर्ट के सामने सरेंडर करना। दबाव के बाद इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन असली परीक्षा जो है वो कोर्ट में है। देखिए, जब 17 तारीख को पहली बार हम लोगों ने रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत पर इस मामले का उद्भेदन किया था और जब मैं कार्तिक सिंह के पास पहुंचा था, अरेस्ट वारंट का पेपर हमारे पास आया कैसे,
और इंटरव्यू के दौरान ही हमने उन्हें अरेस्ट वारंट का पेपर दिखाया, उससे उन्होंने दरकिनार कर दिया। उन्होंने बताया कि ये सब गलत बातें हैं, जबकि हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखिए आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है और आप मंत्री पद की शपथ लिए हैं पद और गोपनीयता की। तो उन्होंने बताया कि सारा चीज हलफनामा में दिया हुआ है, एफिडेविट में दिया हुआ है। मैंने फिर कहा उन्हें कि एफिडेविट में दिया हुआ है। मैंने फिर कहा उन्हें कि एफिडेविट में केवल केस के बारे में बताया जाता है, न कि अरेस्ट वारंट के बारे में। तो एक फरार मंत्री जो है, भगोड़ा मंत्री, विधि मंत्री बना और उस पर बार बार हम लोग सवाल पूछते रहे, लेकिन उन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया। फिर नीतीश कुमार से हमने पूछा तो उन्होंने बोला हमें पता नहीं। तेजस्वी ने भी डिफेंड किया और अचानक सारी हालात करवट लेती हैं और उनका पहले विभाग बदला जाता है कल परसों देर रात में, और उसके बाद उनको इंडिकेशन दिया जाता है और कल रात तक उनकी इस्तीफा हो जाती है। इसका मतलब ये साफ है कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी थी और पहले वही तेजस्वी यादव और वही नीतीश कुमार उन्हें डिफेंड करते नजर आए और नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर पल्ला झाड़ते हुए ये कहा था कि तेजस्वी फैसला लेंगे। तो आखिर कुछ न कुछ गड़बड़ी थी और फिर विपक्ष ने भी इसमें अपनी बात बताई कि कैसे उन्हें नो कोअर्शन मिल गया। रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारी खबर के बाद मेरी पर्सनल बातचीत भी हुई थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरा मामला तुल पकड़ा और इनको इस्तीफा देना पड़ा। अब बहरहाल अब एक खबर इस मोड़ पर है कि कार्तिक सिंह को आज एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। इस पर बहस होगी दानापुर कोर्ट में। तो जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे, शायद रहे भी ना जी, शायद वो कोर्ट में उपस्थित न रहे, अपने घर पे रहेंगे, सारे प्रोसीडिंग्स को देखते रहेंगे। देखना ये है कि उनको क्या गिरफ्तार किया जाता है इस मामले में या नहीं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, आखिर आप लोगों को इस्तीफा कराना ही पड़ा, पहले क्यों नहीं कराया आपने? जब मामला इतना संगीन था, संगीन अपराध से जुड़ा हुआ था अपहरण के मामले में, तो 15 दिन देरी क्यों कर दी जब हम लोग सवाल पूछ रहे थे रिपब्लिक भारत से? नहीं, देखिए, मीडिया ट्रायल जिस तरह से हो रहे थे और बीजेपी जिस तरह से सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही थी, तो माननीय मंत्री कार्तिक सिंह जी ने नैतिकता के आधार पर, ये तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया, अनुकरणीय है। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, श्री तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री जी को दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दिया और ये इस्तीफा स्वीकृत हो गया। लेकिन जो मृत्युंजय जी, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। आपने कहा मीडिया ट्रायल, ये बताइए अरेस्ट वारंट था या नहीं था? अरेस्ट वारंट था तो मीडिया ट्रायल किस बात का? हर बात का ठीकरा मीडिया पर आप लोग थोपते हैं, मीडिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ये तो गलत बात है। जब अरेस्ट वारंट था, वो आज एंटीसिपेटरी बेल के लिए गए हैं दानापुर में, तो मीडिया ट्रायल किस बात की? मीडिया ट्रायल तो नहीं था, मीडिया तो सही बात दिखाती है, हमने तो उनको अरेस्ट वारंट भी दिखाया था। उनको लोअर कोर्ट से जो मिला हुआ था, उनको सारे लोगों के सामने उनके अधिवक्ता ने सारी बातों को, सारे तथ्यों को, हकीकत को रखा था, आप लोगों ने भी देखा। लेकिन इसके बावजूद नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया। अब बीजेपी से सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, उसमें जो दागी आरोपी उनके माननीय मंत्री हैं, क्या उनसे इस्तीफा लेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री योगी जी? सवाल उठता है। भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। यहाँ तो उछल कर भारतीय जनता पार्टी ये बयान दे रही थी कि दागी हैं, आरोपी हैं, कि यहाँ तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन अब बीजेपी बताए कि उनके मंत्रिमंडल में जो दागी आरोपी हैं, उनसे कब इस्तीफा लेगी? मैं ये बताइए मृत्युंजय जी कि आज अगर उनका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाता है तो क्या सरकार उन्हें तुरंत गिरफ्तार करेगी, पुलिस गिरफ्तार करेगी? अब क्या होगा इसके बाद का अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। अब ये जब उनका बेल रिजेक्ट होगा, चाहे जो भी होगा, जो भी कानून का राज है, कानून के तहत ही सब काम होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, समाजवादियों का शासन है। यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार में कानून के तहत ही सारे काम होंगे।
चाहे कोई हो, न किसी को बचाया जाएगा न फंसाया जाएगा। लेकिन चलिए, भारतीय मेरा जनता आखिरी पार्टी सवाल- बिना जल के जी मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो कह रहे हैं ना किसी को बचाया जाएगा ना फंसाया जाएगा, प्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी।